तो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ मार्च 2022 की। क्लियर? और कौन सा पार्ट रहेगा? इसका पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 मैं आपको करा चुका हूँ। लैंग्वेज में यूज करूंगा हिंदी। एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहेगा। और जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं, जिनको हिंदी समझ में नहीं आती, उनके लिए इंग्लिश मीडियम की वीडियो है, वो उसको वॉच करें। कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, वो उसको देख सकते हैं। ये करंट अफेयर किस एग्जाम में सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे? ये करंट अफेयर मैंने तैयार करी हैं RIMC के अकॉर्डिंग। मेरा मेन फोकस है RIMC, जिसका एग्ज़ाम कब है? जून 4 2022 को जिसका एग्ज़ाम है, उसके लिए है। क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज करंट अफेयर का आता है तो किस में? RIMC में आता है, उसके बाद RMS में, और उसके बाद सैनिक स्कूल में। सैनिक स्कूल में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, RMS में अराउंड 10+ क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे 25+ क्वेश्चन आते हैं। विदाउट करंट अफेयर आप इंडिविजुअल कट ऑफ पार नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, RIMC का जो पेपर होता है टोटल होता है 400 मार्क्स का। उसमें से GK होता है 75 में से 38 मार्क्स लाने जरूरी है। हाँ क्लियर, 38 मार्क्स लाने जरूरी है। अब 38 मार्क्स में भाई इसको भी अगर मैं डिवाइड करूं तो 25 और 50 मिनिमम में, तो 25 करंट अफेयर और 50 स्टैटिक GK। तो क्या क्या आप अगर आप 50 में से कितने मार्क्स लेके आ सकते हैं स्टैटिक GK? मान के चलिए 25, तो फिर भी आपको 13 मार्क्स तो करंट अफेयर में चाहिए। और क्या 38 मार्क्स लाने से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, लास्ट ईयर की, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, तो 300+ वाले बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। 300+ वाले बच्चे फाइनली सेलेक्ट हो रहे हैं। तो 300+ मार्क्स लाने के लिए आपको GK में भी आपका स्कोर कम से कम 45+ का स्कोर होना चाहिए। भाई मैथ्स में आप मान के चलिए, चलो इसको एक बार ऐसे कैलकुलेट करते हैं। मैथ्स में मान के चलिए आपने कितने किए? 180 ले आए। इंग्लिश में आप कितने लिए आए? आप मान के चलिए 90 ले आए। तो कितना हुआ? अभी भी देखो 270 हुआ है, अभी भी 270 हुआ है। और कम से कम 40-45 नंबर अगर मैं यहाँ पे करूँ तो आपका 215 आपका नंबर बैठा है, जो 315 सॉरी, तो 315 नंबर तभी सिलेक्शन हो सकता है। तो आप ये समझिए कि आपने सोचा कि मैं इंडिविजुअल कट ऑफ पार कर लूंगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल इस मिथ से बाहर निकल जाइए, कोई फायदा नहीं है। क्लियर? आप मेडिकल में जाएंगे लेकिन फाइनली सेलेक्ट नहीं होंगे। RMS में भी इंडिविजुअल कट ऑफ होता है, उसका तो एग्जाम हो चुका है। बहुत सारी करंट अफेयर हमारे से ही आई हैं। आप उसको पेपर को एनालिसिस जिन बच्चे दे के आए हैं, उन बच्चों को बहुत फायदा मिला होगा करंट अफेयर सेक्शन से। हॉस्टल फैसिलिटी हम लोगों ने लॉन्च कर दी है। आपको किसी भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे जाइए और लाइव क्लास, बुक का डेमो, हॉस्टल फैसिलिटी, जो भी आपको चाहना, प्रोडक्ट चूज करना, उसको चूज करिए और सबमिट करिए। तब हमारे एक्सपर्ट आपको कॉल करेंगे और वो आपको गाइड करेंगे कि क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये हॉस्टल के लिए है। हॉस्टल में आपको सारी चीज़ें हैं, आपका क्लासरूम है, ये कंप्यूटर लैब भी है, आपका बेडरूम, हॉस्टल की सारी चीज़ें ये हैं, मेन बिल्डिंग हमारी ये है, और उसके अलावा बहुत अच्छा प्लेग्राउंड, सारी फैसिलिटी है। इन सब एग्जाम्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा 1 ईयर का पैक लेना है हॉस्टल में, नहीं। जो बच्चे RIMC के लिए चाहते हैं 2 मंथ का क्रैश कोर्स करना, हॉस्टल में 2 महीने रहिए और क्रैश कोर्स करके जाइए, वो बच्चे भी वो क्रैश कोर्स भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पूरी ईयर्स के लिए आपको यहाँ पे आना है। क्रैश कोर्स भी कर सकते हैं, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, मंथली वाइज इसमें फीस चार्ज होती है। बस क्लियर? तो इस नंबर पे कॉल करके, ये नंबर अगर आपको नहीं मिला तो इस नंबर पे कॉल करिए 7088827222 और फिर 333। इन नंबर पे कॉल कर लीजिए, इस पे कॉल कर लीजिए, इस पे कर लीजिए, इस पे, इन नंबर पे कॉल करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हॉस्टल फैसिलिटी रिगार्डिंग या ऑनलाइन लाइव क्लासेस के रिगार्डिंग भी। क्लियर? अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो अपने गूगल लेंस से इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। क्लियर? इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप से। लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। ऑफलाइन फैसिलिटी तो मैंने दिखा दी, लाइव क्लासेस भी। इनके लिए अगर आपको लाइव क्लासेस लेनी तो इन नंबर पे कॉल करके आप डेमो बुक करिए, और पहले डेमो से लाइव क्लास अपनी सिक्योर करिए, और फिर डेमो लेने के बाद तय करिए आपको कंटिन्यू कैसे करना है कोर्स को। ये हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, आप इनको भी अवेल कर सकते हैं। ये सारे रिकॉर्डेड कोर्स है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला? आज मैं मार्च 2022 का करंट अफेयर का पार्ट 2 कराऊंगा।
लास्ट टाइम मैंने बर्निंग क्वेश्चन दिया था, बर्निंग क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो। नेटो बहुत ही न्यूज में है, रोज नेटो रहता है कि नेटो फोर्सेस यूक्रेन की तरफ से रशिया के अगेंस्ट लड़ाई करेंगी कि नहीं, तो ऐसे इसलिए नेटो रहता है। तो नेटो का जो नॉर्थ अटलांटिक क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म एक तो याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स क्या है, बेल्जियम की कैपिटल है, यूरोपियन कंट्री है बेल्जियम, उसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेट हैज बिकम नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइस। बहुत लंबा नाम लिखा हुआ है, इसको ये समझ लिए कि जो किसी पर्सन की मंथली इनकम होती है या उसकी इनकम होती है, उस मामले में सबसे नंबर 1 स्टेट कौन सा बन गया, पर कैपिटा इनकम समझ लीजिए कि जो एक व्यक्ति की तनख्वाह होती है, तो नंबर 1 कौन बन गया पर कैपिटा इनकम के मामले में, तो कौन बन गया आपका, तेलंगाना। तेलंगाना ने किसको पीछे छोड़ा है, तेलंगाना सरपास महाराष्ट्र, तेलंगाना ने महाराष्ट्र को पीछे कर दिया है। अब तेलंगाना नंबर 1 स्टेट हो गया। तेलंगाना की स्थापना 2 जून को तेलंगाना डे मनाते, 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर, 2 जून 2014 को 28 स्टेट बना था, लेकिन अभी भी 28 था क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से हटा के यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया है। अब फिर से टोटल 28 स्टेट्स, क्लियर, 28 स्टेट अभी भी है। ओके, तेलंगाना में क्या है, तेलंगाना में एक म्यूजियम का नाम याद रखना, सलार जंग म्यूजियम, क्या ट्विन स्टेचू है वहां पे, सलार जंग म्यूजियम। तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद, और हैदराबाद की ट्विन सिटी है सिकंदराबाद। ये क्वेश्चन आज भी चुका है, सिकंदराबाद, विच सिटी इज नोन एज ट्विन सिटी, तो सिकंदराबाद इज नोन एज ट्विन सिटी, सिकंदराबाद और हैदराबाद। अंडरस्टैंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड एट विच प्लेस, तो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना हो चुकी है, वो कहाँ पे स्थित है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। अब फंक्शनल हो गई है, तो कहाँ पे है, गांधीनगर। और गांधीनगर क्या है, गांधीनगर है कैपिटल सिटी ऑफ गुजरात। गुजरात और महाराष्ट्र का जो फाउंडेशन डे है 1 मई को मनाते हैं हम, 1 मई, गुजरात और महाराष्ट्र, क्लियर, गुजरात और महाराष्ट्र। और 1 मई को हम लेबर डे भी मनाते हैं, लेबर डे। गुजरात के सीएम कौन है, सीएम याद रखना, क्योंकि आरएमसी क्वेश्चन में आजकल करंट में सीएम भी आ रहे हैं, गवर्नर भी आ रहे हैं, कैपिटल्स भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो सीएम कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल, कौन है, श्री भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत, ये यहाँ के कौन है, गवर्नर है। अगर बात गुजरात की हुई तो गुजरात क्या है, गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है। कोस्टल लाइन का मतलब समुद्र तट से मिली हुई सीमा, ऐसा राज्य जिसकी समुद्र से मिली हुई सीमा सबसे लंबी है, तो कौन सा है, वो गुजरात है। क्लियर, गुजरात में अगर मैं बात करूं तो गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो गुजरात। और यहाँ पे 2 से 3 इंपॉर्टेंट फोक डांस आपको याद रखना है। एक तो डांडिया, वेरी फेमस डांडिया, एक क्या हो गया आपका गरबा, और एक आपको याद रखना टिप्पानी। 3 याद रखना है, डांडिया, गरबा, टिप्पानी। पधार और भवाई भी है वैसे तो, पधार और भवाई, पर लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, पधार को भी याद रख सकते हैं, लेकिन 3 तो इंपॉर्टेंट है ही। और गुजरात में एक शहर है अहमदाबाद। अहमदाबाद क्या है, इंडिया की पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनी थी। अहमदाबाद इंडिया की पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, क्लियर, हेरिटेज सिटी, ये भी याद रखना है आपको। चलिए, ये आई थिंक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, आप इसको तैयार करिए, क्योंकि इस तरह से स्टैटिक जीके में और करंट अफेयर के हम तैयार करेंगे। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट विल सेट अप इंडिया लार्जेस्ट डेटा सेंटर, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है अमेरिका की, वो इंडिया का लार्जेस्ट डेटा सेंटर सेट करेगी। अभी तो नहीं, उसको लगेंगे 4 से 5 साल, तो लेकिन किस सिटी में प्लान कर रही है सेट करने का, तो सिटी कौन सी आपकी, सिटी है आपकी हैदराबाद। हैदराबाद क्या है, कैपिटल सिटी ऑफ
तेलंगाना, तेलंगाना की है। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? अभी इंडियन है, सत्या नडेला, क्योंकि ऐसे भी आ रहे हैं सत्या नडेला। आपका जो ओके सत्या नडेला 3 अप्रैल को जो आपका एग्जाम हुआ है इसका मिलिट्री स्कूल का, वहाँ पे पूछा है टेस्ला के सीईओ, तो इसलिए टेस्ला के सीईओ, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। टेस्ला के सीईओ तो एलोन मस्क है, तो ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी इस कंपनी की? तो इसके बिल गेट्स और 2 हैं इसके को फाउंडर, पॉल एलन, ये फ्रेंड्स थे PAUL, पॉल एलन। बिल गेट्स एंड पॉल एलन ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी। चलिए, देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ OTT प्लेटफॉर्म। OTT प्लेटफॉर्म के बारे में आपने सुना है, जिसपे आप नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिज्नी, G5, इन पे सारों पे आप मूवी वगैरह जो देखते हैं, यूप TV, ये सारे क्या है? OTT प्लेटफॉर्म है। OTT प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स तो आई एम श्योर सबने सुना होगा, डिज्नी, हॉटस्टार वगैरह, क्लियर, अमेजन प्राइम वीडियो, तो इन पे जो आप देखते हैं इनको बोलते हैं OTT प्लेटफॉर्म। तो OTT की फुल फॉर्म क्या है? OTT की फुल फॉर्म क्या है? तो OTT की फुल फॉर्म है ओवर द टॉप, ओवर द टॉप, ये आपको फुल फॉर्म याद है, ओवर द टॉप, क्लियर। हाँ, तो OTT मतलब ये क्या होता है कि इनमें क्या होता है कि इस पे इंटरनेट पे आप डायरेक्ट चीज़ें देख सकते हैं। व्यूअर्स क्या कर सकते हैं? इंटरनेट के थ्रू सारी चीज़ें लेते हैं। नेटफ्लिक्स पे आप डायरेक्ट मूवी वगैरह देखते हैं। चलिए, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च समर्थ प्रोग्राम, अ स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वुमेन, मतलब वुमेन को वुमेन को एंटरप्रेन्योर बनाना है, क्लियर, महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाना है। एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ समर्थ, वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री कौन सी है? MSME मिनिस्ट्री, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, क्लियर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ENTERPRISE एंटरप्राइज, ये पूरा फुल फॉर्म MSC। तो इसने लॉन्च किया है स्मर्थ ड्राइव। तो और MSME मिनिस्टर कौन है? यूनियन मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री कौन है MSME? नारायण राणे, NARAYN, नारायण राणे, क्लियर। चलिए, तो D इज द राइट आंसर। एवरी ईयर इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। थीम भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी, तो थीम तो दिखे, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, इसको थीम को तो आपको याद कर ही लेना है, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। और कब मनाते हैं इसको? हम इसको कब सेलिब्रेट करते हैं? 8 मार्च को। एवरी ईयर हम इसको मनाते हैं 8 मार्च को। जो आपका 2021 में जून में पेपर हुआ था RIMC को, उसमें क्वेश्चन पूछा था नेशनल वुमेन डे कब मनाते हैं? नेशनल वुमेन डे, तो RIMC का आया हुआ क्वेश्चन है ये, जून 2021 नेशनल वुमेन डे, तो वो बनाते हैं हम 13 फेब को। और किस लिए? बर्थडे ऑफ सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू बर्थडे, सरोजिनी नायडू के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं हम, नेशनल वुमेन डे 13 फेब। और उनको बोलते हैं नाइटेंगल ऑफ इंडिया, नाइटेंगल ऑफ इंडिया। और वो पहली महिला भी थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन, इंडियन वुमेन टू प्रेजाइड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो भी थी, इसको भी याद रखना, क्लियर। चलिए, 9th एडिशन ऑफ SLYNEX नेवल एक्सरसाइज है कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड, तो जो नोवा एडिशन हुआ था किसका? SLYNEX नेवल एक्सरसाइज का, इंडिया और किस कंट्री के बीच में? तो इंडिया, और इस नाम से अंदाजा लगाइए आप, SL का मतलब क्या होगा? श्रीलंका, क्लियर, श्रीलंका। श्रीलंका में अभी बहुत सारा कियोस है, बहुत सारा दंगे वगैरह हो रहे हैं, तो श्रीलंका के PM इंपोर्टेंट है क्योंकि वो है न्यूज में। तो महिंदा राजपक्षे, MAHIN, स्पेलिंग में गलती हो सकती है, उसको कंसिडर मत करना क्योंकि ऐसा कहीं आता नहीं, ये इंग्लिश का पेपर नहीं, GK है। महिंदा राजपक्षा। और जो इनके प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट वो है गोटबया राजपक्षा, गोटबया राजपक्षा इनके प्रेसिडेंट हैं, महिंदा राजपक्षा इनके PM। श्रीलंका की 2 कैपिटल है, कौन कौन सी? जयवर्धनेपुरी कोट्टे
और कोलंबो। जयवर्धनेपुरी कोट्टे को बोलते हैं हम लेजिस्लेटिव कैपिटल, और कोलंबो को बोलते हैं हम जुडिशियल कैपिटल या एग्जीक्यूटिव कैपिटल। क्लियर, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है कोलंबो और लेजिस्लेटिव कैपिटल है आपकी जयवर्धनेपुरी कोट्टे। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी, RUPEE, श्रीलंकन रूपी। क्लियर, RUPEE, ये है श्रीलंका की करेंसी। और श्रीलंका और भारत को एक स्ट्रेट सेपरेट करती है, दैट इज नोन एज पाक स्ट्रेट। अंडरस्टैंड। चलिए, Who has been appointed as the President of Financial Action Task Force, FATF? FATF के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इसके प्रेसिडेंट बने हैं टी राजा कुमार। और FATF करता क्या है? ये क्या है, जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, जो काले धन का जो पैसा होता है, और टेरर, जो आतंकवादी जो पैसे का यूज करते हैं, फाइनेंस करते हैं गलत काम कराने के लिए, तो उसके जो फाइनेंशियली है जो उनका पैसा उनको ट्रेस करता है, उन पे रोक लगाता है कुल मिला के। ठीक है, जो टेररिस्ट लोग फाइनेंस यूज करते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उसको कंट्रोल करता है कौन? FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये फाइनेंसिंग वॉच डॉग है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एक तो इसका पेरिस में हेडक्वार्टर है, द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस, और इसके टी राजा कुमार बने हैं इसके कौन? इसके चीफ। क्लियर। चलिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सारे लोग इंपॉर्टेंट है। देखो, चलिए, ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखो, जॉन स्टोल्टनबर्ग कौन है? नेटो के चीफ। क्लियर, नेटो चीफ। और अहमद नसीर अल रईसी कौन है? इंटरपोल के चीफ, इंटरनेशनल पुलिस के, INTER, इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस। क्लियर, इंटरपोल आपने सुना होगा, इंटरपोल, INTER, इंटरनेशनल पुलिस। इंटरपोल की फुल फॉर्म इंटरनेशनल पुलिस है। इसका भी हेडक्वार्टर फ्रांस लियोन में ही। और मनोज पांडे हैं अपने इंडियन आर्मी के चीफ हो चुके हैं। इंडियन आर्मी के चीफ मनोज पांडे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन आर्मी नेक्स्ट चीफ। वर्ल्ड किडनी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 2nd of March एवरी ईयर। तो वर्ल्ड किडनी डे हम कब मनाते हैं? क्या है आपका? 2nd Thursday of March। और इस बार 2022 का 2nd Thursday कब पड़ रहा है? 10th March को। हर साल मार्च महीने के 2nd Thursday को हम वर्ल्ड किडनी डे मनाते हैं, और इस बार 10 तारीख को पड़ रहा है। क्लियर, 10th को पड़ा है इस बार। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? किडनी हेल्थ फॉर ऑल। किडनी हेल्थ फॉर ऑल इसकी थीम है। और किडनी का फंक्शन क्या होता है? वैसे किडनी का हमारे बॉडी में क्या फंक्शन होता है? किडनी का ये क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी। तो विच ऑर्गन प्यूरिफाई द ब्लड, ये क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑर्गन प्यूरिफाई द ब्लड, तो आंसर है किडनी। तो टू प्यूरिफाई द ब्लड, ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन हैज डिप्लॉयड सुपर कंप्यूटर एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। तो कौन सा सुपर कंप्यूटर डिप्लॉय किया है? परम गंगा। इसमें 2-3 चीजें आप याद रखना। परम गंगा भी कर है। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया कौन सा था आपका? परम पद्मा वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। और फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है अभी प्रेजेंट में? ये परम सिद्धि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी भारत का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, फास्टेस्ट। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली इन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जो आपका 2020 कायरो। एक तो इसको याद रखना, इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। क्लियर। तो कौन सा कंट्री टॉप पे रहा? तो इंडिया इसमें नंबर 1 रहा है। इंडिया ने 4 गोल्ड 2 सिल्वर, एक टोटल 7 मेडल जीते हैं। नॉर्वे इसमें 2nd प्लेस पे रहा है और फ्रांस इसमें 3rd पे रहा है। क्लियर। तो इंडिया इसमें नंबर 1 रहा है। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। और करेंसी क्या है? क्रोन। स्कैंडिनेवियन कंट्री है। फ्रांस पेरिस यूरो, चाइना बीजिंग युआन रेनमिनबी भी इसकी करेंसी को बोलते हैं। चलिए, तो इसको बी को सही करिए।
इसको करिए आप डी। Who has been selected for the US International Women of Courage Award for year 2022? तो किसको मिला है वो US इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द करेज? रिजवाना हसन ने जीता। और रिजवाना हसन कहाँ की है? बांग्लादेश की है, बांग्लादेश की ये क्या है? इन्वायरमेंटल लॉयर है, इन्वायरमेंट पर्यावरण वकील वाले, इनको मिला है। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी है टका, ये याद रखना, ढाका इज द कैपिटल और करेंसी है टका। चलिए, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो आप पेटीएम वगैरह करते हैं या आप भीम से ट्रांसफर करते हैं पैसे मोबाइल से, तो ये सारा कौन करता है? NPCI देखता है इसको। लॉन्च, इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है विच अलाउज वन टू मेक पेमेंट विदाउट इंटरनेट। तो एक ऐसा ऐप लॉन्च किया जिसके थ्रू आप बिना इंटरनेट के ही पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्या नाम है उसका जो आपका ऐप लॉन्च हुआ है? तो क्या है? UPI 123 पे, UPI 123 ऑप्शन ए। और RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसको ध्यान रखना, मुंबई। शक्तिकांता दास अभी गवर्नर है, और फर्स्ट गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ, OSBORNE, ओसबोर्न स्मिथ कौन थे इसके? पहले गवर्नर। चलिए, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट 100% वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क इज ओपन। तो भारत का पहला 100% वुमेन ओन्ड होगा इंडस्ट्रियल पार्क किसमें हुआ? कहाँ पे? द करेक्ट आंसर इज हैदराबाद। और हैदराबाद क्या है? कैपिटल सिटी ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना के दो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल याद रखना, बटुकम्मा और बोनालू, ये फेस्टिवल याद रखना। तेलंगाना के CM कौन है? KCR, के चंद्रशेखर राव। KCR की फुल फॉर्म क्या है? के चंद्रशेखर राव। TRS, तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो इनकी सरकार है उसका नाम है। जैसे भाजपा हो गई, आम आदमी पार्टी, ऐसे तेलंगाना राष्ट्र समिति। और इसके गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन इसकी गवर्नर है। क्लियर? ये इनका याद रखना। काकातिया टेम्पल भी है। अगर कुछ और बात करें, गोलकोंडा फोर्ट है, चार मीनार है, काकातिया टेम्पल है, वरंगल सिटी है, सिकंदराबाद ट्विन सिटी हैं, ये सारे हैं। एवरी ईयर जनौषधि दिवस हम कब मनाते हैं? 7 मार्च को मनाते हैं हम जनौषधि। और इस बार की थीम क्या थी? जनौषधि जनउपयोगी। डायरेक्ट क्वेश्चन है कोई आपको। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया की प्रेसिडेंट बनी पहली महिला, साउथ महिला तो नहीं बनी, क्या तो ये क्या? साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट बनी है। तो पहले कौन थे? पहले तो मून जाए इन थे। अब कौन बन गए? यून सुक योल बने हैं। कौन? साउथ कोरिया के न्यू प्रेसिडेंट। क्लियर? और साउथ कोरिया की जो करेंसी है वो क्या है? साउथ कोरिया, देखो साउथ कोरिया और प्लस नॉर्थ कोरिया, इनकी कॉमन करेंसी है। क्या नाम है? WON1। कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। और जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? 38 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ लैटिट्यूड, तो 38 डिग्री नॉर्थ पैरेलल बोलते हैं इसको ना। लैटिट्यूड मतलब पैरेलल। 38 डिग्री नॉर्थ पैरेलल लाइन को बोलते हैं हम बॉर्डर बिटवीन साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। और साउथ कोरिया के अगर क्वेश्चन आ जाए, लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम, ये आ चुका है कई बार क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे? साउथ कोरिया, लैंड ऑफ द मॉर्निंग काल्म। ठीक है, चलिए। इंडिया लार्जेस्ट रिसाइकलिंग आपका रिसाइकलिंग है। रिसाइकलिंग स्टेचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज बीइंग बिल्ट एट विच प्लेस। तो भारत की लार्जेस्ट रिसाइकलिंग स्टेचू लॉर्ड बुद्धा की कहाँ पे बनी है? कहाँ पे बनाई गई है आपकी? करेक्ट आंसर है बोध गया। और बोध गया कहाँ? बिहार। तो 4 इंपोर्ट देखो। कुशीनगर क्या, कौन सा प्लेस है? कुशीनगर वो प्लेस है जहाँ पे भगवान बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। मोक्ष की महापरिनिर्वाण आफ्टर डेथ।
ठीक है। लुम्बिनी वो जगह है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, क्लियर। महामाया देवी जो इनकी मदर थी, उन्होंने सिद्धार्थ, इनका गौतम, सिद्धार्थ गौतम इनका नाम था, सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था कहाँ पे, लुम्बिनी नेपाल में है। और इसके अलावा में सारनाथ, सारनाथ में इन्होंने फर्स्ट सरमन, पहला उपदेश दिया था, फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिया था उन्होंने, सारनाथ में। और बोध गया, बोध गया क्या, बोध गया में एक पीपल ट्री है, बोधि ट्री, उसके नीचे इन्हें क्या है, नॉलेज की प्राप्ति हुई थी, इन्होंने नॉलेज अटेन करी थी, क्लियर। वो है इनका जो पीपल ट्री के नीचे जिसको एनलाइटनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटनमेंट बोलते हैं, ENLIGHTEN, एलाइनमेंट, ठीक है। वो मिला था उनको बोध गया बोधि पीपल ट्री के नीचे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और ये स्टेचू बनी है, लेट यू स्टेचू है, देखो ये इस पे स्टेचू भी है शायद, ये यहाँ से देखिए, ये वाली ना, ये स्टेचू। और इसमें इसकी लंबाई कितनी है, 100 फीट इसकी लेंथ है और 30 फीट इसकी हाइट है। 100 फीट लेंथ है, 30 फीट हाइट है इसकी, क्लियर। तो ये है, और फरवरी 2023 से ओपन होगी, अभी ओपन नहीं हुई है, जो श्रद्धालु हैं उनके लिए ओपन होगी 2023 से। यूडाइज सिस्टम इज रिलेटेड टू विच सेक्टर, तो यूडाइज सिस्टम किससे, यूडाइज, तो यूडाइज क्या है आपका, एजुकेशन सेक्टर से, एजुकेशन सेक्टर। यूडाइज की फुल फॉर्म क्या है, यूनिक डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। तो ये क्या है, यूनिक डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ये है यूडाई, क्लियर। तो ये हर जिले में स्कूल होते हैं, उनके स्कूल का पूरा ब्यौरा रहता है। जैसे कोई स्कूल है उसका सारा, कि उसमें टॉयलेट कितने हैं, उसमें क्लासेस कितनी हैं, उसमें सेफ्टी पर्पज क्या है, सारे इस यूडाइज में का एक विंडो होती है, उसमें फिल करना होता है। तो एजुकेशन हो गया। तो एजुकेशन के मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान कौन है, यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन। और एजुकेशन मिनिस्ट्री का पहले नाम क्या था, HRD, पहले HRD बोलते थे, अब मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हो गया। चलिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ IRDAI। इंश्योरेंस का रेगुलेटर है, जैसे रिजर्व बैंक का रेगुलेटर है, सेबी कंपनी का रेगुलेटर है, शेयर मार्केट का रेगुलेटर है, ऐसे ही IRDAI किसका है, इंश्योरेंस सेक्टर, जैसे LIC हो गया, लाइक बजाज एलियांज, ये सारी इंश्योरेंस कंपनी है। इनकी देखरेख कौन करता है, इनको मॉनिटर कौन करता है, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके नए चेयरमैन बने हैं 3 साल के लिए, कौन बने, देबाशीष पांडा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद, तेलंगाना कैपिटल। इंडियाज फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल, भारत की पहली एम्बुलेंस जो स्ट्रीट एनिमल की देखरेख करेगी, कौन सी सिटी में लॉन्च हुई है, वो चेन्नई में। चेन्नई क्या है, चेन्नई इज द कैपिटल सिटी ऑफ तमिलनाडु। और तमिलनाडु में एक वेरी फेमस आपका क्लासिकल डांस है, क्या नाम है, भरतनाट्यम। एक और इवेंट होती है वहां पे, जल्लीकट्टू क्या होती है, जो बुल और मैन, उनके बीच में एक कंपटीशन होता है, और मैन को वो बुल कंट्रोल करना होता है बाय इट्स हॉर्न, उसके सींग से उसको कंट्रोल करना होता है, इसको बोलते हैं जल्लीकट्टू। और CM कौन है, MK स्टालिन CM है, MK स्टालिन इधर CM, वहाँ के CM है। गवर्नर RN रवि है, क्योंकि अब ये गवर्नर भी पूछ रहे हैं। RMS के स्कूल में, RMS का जो पेपर हुआ था 3 अप्रैल को, उसमें पूछा आपसे, RMS का जो पेपर हुआ उसमें पूछा है गवर्नर कौन है, राजस्थान के गवर्नर पूछ लिया, RN रवि। और यहाँ पे एक रिवर है, कावेरी रिवर, जिसको बोलते हैं गंगा ऑफ द साउथ। क्वेश्चन आ जाए विच रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ द साउथ, तो कावेरी है आपका। और वहाँ पे तेलंगाना का तमिलनाडु का फेस्टिवल क्या है, पोंगल फेस्टिवल। 4 दिन चलता है, थाई पोंगल ऐसे करके इसके अलग अलग स्टेज होते हैं, पोंगल फेस्टिवल। और क्या है तमिलनाडु के बारे में, तमिलनाडु में 2 टेम्पल है, मीनाक्षी टेम्पल मदुरई, इसको तो बोल ही नहीं सकते आप, मीनाक्षी टेम्पल, और बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर, BHREDS, बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर, बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर में, और मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है तमिलनाडु में, इनको भी याद रखना आपको। चलिए,
योगा विल बी यूज बाय विच कंट्रीज पुलिस टू स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस हो रहा है पुलिस को, पुलिस पर्सोनल, तो योगा जो है वो यूज करा जाएगा किस कंट्री की पुलिस द्वारा? तो करेक्ट आंसर इज अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है भाई? ब्यूनस आयर्स। आप इसकी स्पेलिंग थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन ब्यूनस आयर्स, एयर्स कुछ भी बोलिए, ब्यूनस आयर्स इज द कैपिटल। और करेंसी क्या? पीसो। और अर्जेंटीना में एक ग्रासलैंड पाया जाता है जिसको बोलते हैं पंपास। साउथ अमेरिकन कंट्री है ये अर्जेंटीना, साउथ अमेरिकन कंट्री, सेकंड लार्जेस्ट साउथ अमेरिकन कंट्री है। और यहाँ पे ग्रेसलैंड मिलती है, पंपास ग्रेसलैंड, इसको याद रखना, पंपास। और यहाँ पे पेटागोनिया डेजर्ट भी है, पेटागोनिया, पेटागोनियन डेजर्ट। साथ में यहाँ पे एक और है माउंटेन रेंज, जो एंडीज माउंटेन रेंज है, दुनिया की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, वो यहीं से पास होती है, एंडीज माउंटेन रेंज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैटलीन नोवाक हैज बीन इलेक्टेड एट द फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट। तो कैटलीन नोवाक पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, कौन सी कंट्री की? कौन सी? द करेक्ट आंसर इज हंगरी, हंगरी की बनी है। और हंगरी की कैपिटल और करेंसी दोनों इंपॉर्टेंट है। हंगरी की करेंसी क्या है? फोरेंट, हंगरियन फोरेंट। और कैपिटल क्या है? ये सबको पता है, बुडापेस्ट। अब बुडापेस्ट हो गई, और रोमानिया क्या? बुकारेस्ट। इसको भी ये BUCHAREST, बुकारेस्ट। बुकारेस्ट है या बुडापेस्ट है? अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, न्यूजीलैंड वेलिंगटन। ये हो गया। चलिए, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स किस दिन मनाते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कब मनाते हैं? 14 मार्च। क्यों मनाते हैं? क्योंकि देखो पाई, इसको पाई डे भी बोलते हैं, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। पाई डे इज ऑब्जर्व ऑन, तो पाई डे कब मनाते हैं हम? 14 मार्च। कैसे? क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। तो ये 14 कितना है? 14, और 3 कितना है? मार्च। 14 मार्च को मनाते हैं, इसलिए हम इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे या पाई डे। चलिए, विच स्टेट बैक द नंबर 1 स्पोर्ट इन स्कोच गवर्नेंस। किस राज्य ने कितना बेहतर प्रदर्शन किया है 2021 में? तो नंबर 1 स्टेट कौन सा रहा है? करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश रहा है नंबर 1। और अगर मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश में RMS में 3 अप्रैल को आपका एग्जाम उसमें आया क्वेश्चन, कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है? तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस है, कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। क्लियर? ओके। और एक कुचिपुड़ी को बनाने में सिद्धेंद्र योगी का बहुत योगदान रहा है। तो एक और डांस याद रख सकते, धिमसा, एक और याद सकते, धिमसा डांस, धिमसा फोक डांस भी आंध्र प्रदेश का ही है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती, अमरावती इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। इंडियाज फर्स्ट ड्रोन स्कूल, भारत का पहला ड्रोन स्कूल इनॉग्रेट हुआ कहाँ पे? ग्वालियर। और ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान इज द CM। और गवर्नर कौन है? मंगू भाई पटेल, मंगू भाई पटेल। क्लियर? मंगू भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन द कंट्री टू हैव एल्यूमिनियम बॉडी कोचेज। तो ऐसा कौन सा मेट्रो प्रोजेक्ट बना है जिसमें जिसकी जो मेट्रो के कोचेज है वो एल्यूमिनियम की बॉडी के होंगे? तो कौन सा बना है? पुणे मेट्रो। कौन सा है? पुणे मेट्रो। करेक्ट आंसर इज पुणे। और पुणे जो है शहर, यहाँ पे एक बात हो रहा है, पुणे शहर किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है? जो मूला और मूथा, मूला और मूथा रिवर जहाँ पे मिलती है उनको, उनके कंकरेंस पे जो सिचुएटेड है वो कौन है? वो आपका पुणे सिटी है। चलिए, महाराष्ट्र में है पुणे सिटी, महाराष्ट्र। विच सिटी स्टेट हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड टीचर्स यूनिवर्सिटी। कौन सा राज्य ऐसा है जिसने टीचर्स यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया है ताकि टीचर्स को अच्छे से तैयार किया जा सके, वेल ट्रेन टीचर प्रिपेयर किए जा सके? तो कौन सा हो गया? न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल वहां के क्या है? मुख्यमंत्री। अनिल बैजल लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अरविंद केजरीवाल वहाँ के CM हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार है। और दिल्ली में 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। कौन कौन सी? हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं टॉम्ब, कुतुब मीनार और रेड फोर्ट।
ये 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। आज का बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे RIMC में आ चुका है। ये RIMC जून में आया हुआ क्वेश्चन है। द मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म वाज डेवलप्ड इन, तो मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म कहाँ पे डेवलप हुई थी? इस बर्निंग क्वेश्चन का मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। वीडियो को अच्छे से देखना है, फिर हमारे क्विज सेक्शन में जाके हमारे उस पे जाना है आपको, क्विज सेक्शन पे, वहाँ पे जाके इस क्वेश्चन इसकी क्विज को अटेम्प्ट करिए मल्टीपल टाइम्स। अच्छे से आपको याद होनी चाहिए जितने क्वेश्चंस, ये हमारे कोर्सेज हैं, आप इनको ले सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो आपका जून में एग्जाम है सारी अपडेटेड करंट अफेयर यहाँ पे मिलती है। और ये करंट अफेयर ऐसे आप इनको टेस्ट कर सकते हैं, पिछले सारे प्रीवियस ईयर की जो आपकी बुकलेट है उसमें देखेंगे आप, सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे। तो आपको ऐसा नहीं कि मैं 1000 क्वेश्चन की एक बुकलेट दे दूंगा और उसको याद करते रहो, आपको याद होगी नहीं तो क्या फ़ायदा। बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन मैं कराता हूँ, 25 क्वेश्चन कराता हूँ एक वीडियो में, बहुत ही कम, ताकि आपको सीधे सीधे क्वेश्चन याद रहे और आपसे करंट अफेयर का या स्टैटिक जीके का मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएँ। सो स्टूडेंट, ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, इन पे आप कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंक्वायरी आप ले सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।